वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी अच्छी जा रही होगी। आ चुका है जी हमारा 5वां लेक्चर। 4 लेक्चर आप अगर आपने नहीं देखे तो आप देख लें, क्योंकि एक सीरीज़ के साथ अगर आप चलेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके अलावा अगर आपने भी मेंटोरशिप करनी है या फिर लाइव ट्रेड करनी है हमारे साथ तो व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लें। ग्रुप लिंक आपको ना मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, वो होने वाला है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट और ये जो प्राइस है ना इसकी फ्रैक्टल नेचर के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि प्राइस इज फ्रैक्टल, टाइम इज फ्रैक्टल। तो सबसे पहले हम फ्रैक्टल के मतलब को ना समझ लेते हैं। यह है हमारा मंथली का चार्ट। मंथली में भी सेम वैसी ही कैंडल्स होती हैं, कोई फर्क नहीं है, सेम ऐसे ही कैंडल्स बनती हैं, सेम ऐसे ही प्राइस मूव करती है। वीकली में भी देखें आप, सेम ही कर रही है। डेली में सेम, 4 आवर में सेम, 1 आवर में सेम। तो टाइम फ्रेम में कंफ्यूज ना हुआ करें आप। कोई भी अगर मैंने पीछे कंसेप्ट बताया है ना, या कहीं पे भी मैं बताता हूँ, तो आगे से मेरे को यही जवाब मिलता है कि कौन सी टाइम फ्रेम पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो टाइम फ्रेम, हर प्राइस जो है हर टाइम फ्रेम पे सेम ही मूव करती है। कुछ ऐसा समझ लें कि ये मंथली का है, इसी के अंदर ही वीकली का होगा, इसी के अंदर होगा जी 4 आवर का, इसी के अंदर 1 आवर का। तो प्राइस इस तरह से ना, इस तरह से है। आई होप समझ आई होगी आपको कि हर टाइम फ्रेम ऐसे एक दूसरे के साथ लिंक है। अब मैं आपको ना लाइव एग्जांपल्स दूंगा ना, तो अब वो अभी आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, तो करते हैं डिलीट। जैसे हम ये वीकली पे चले जाएं, वीकली पे आए हम। अब यहाँ पे हमने एक फेयर वैल्यू गैप ये मार्क किया। फेयर वैल्यू गैप का पता है ना, IRL, ये हमने मार्क किया। हम डेली पे चले गए, सेम इसी जगह पे है ना, सेम इसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप है, IRL है। अब हम 4 आवर में जाएंगे, 4 आवर में क्या है जी, सेम इसी जगह पे, सेम उसी जगह पे फेयर वैल्यू गैप है। 1 आवर में आ जाएंगे, 1 आवर में यहाँ पे क्या है, आप यहाँ से लेवल रिफाइन कर सकते हैं। आप 1 आवर में ये लेवल छोटा होके, पहले इतना बड़ा लेवल था, अभी ये लेवल जी इतना हो गया। ये बाकी सेम है सारा, इसी को हम ऐसे आगे करेंगे। सेम अगर आप 15 मिनट में जाएंगे तो वहां पे भी यहाँ पे कोई लेवल होगा। सही है, इसे कहते हैं जी फ्रैक्टल नेचर मार्केट की। अब यहाँ पे हम वीकली का सेम वही फेयर वैल्यू गैप है, ट्रेड कैसे लेनी है, हमारा मेन मकसद ये है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। टाइम फ्रेम्स का तो पता चल गया। अब ये फेयर वैल्यू गैप है ना, ठीक है, इसमें वीकली क्या है, वीकली से हम किधर जाएंगे जी, H4 में। यहाँ पे आके ना, यहाँ पे आके आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। पता है ना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है। ये यहाँ से हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब मार्केट वापस कहाँ पे आए, वापस किसी फेयर वैल्यू गैप में यहाँ पे आए, वहां से हम ट्रेड लेंगे। यहाँ पे आई, यहाँ से हमने ट्रेड ली, बाय की, ऊपर वाली ये लिक्विडिटी टारगेट की, बस बात खत्म। सही है, इस तरह से। अब यहाँ पे ना ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है। अगर हम यहाँ से डायरेक्ट एंट्री लेंगे यहाँ से, तो हमारा तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा बन जाएगा। तो इसलिए ना हम 4 आवर से किधर जाते हैं जी, 15 मिनट में। अब सेम उसी जगह पे आ जाए फिर से, 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, हम 15 मिनट में आ गए।
अब यहाँ पे हमने आगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। इसी तरह कहीं भी रैंडमली कहीं भी कोई चीज़ नहीं करनी, ऐसे अलाइन करके चलना है चीज़ों को। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हमारा। अब हमारा ये क्या चीज़ है? फेयर वैल्यू गैप, IRL। फेयर वैल्यू गैप को कैसे ट्रेड करना है प्रॉपर, ये मैं आपको ना इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ये फ्रैक्टल नेचर को समझो कि कैसे हम टाइम फ्रेम से अलाइन हो रहे हैं। यहाँ से हम ट्रेड पकड़ेंगे, स्टॉप लॉस इसके हिसाब से रखेंगे। पहले हमारा स्टॉप लॉस वो नीचे बन रहा था, अभी यहाँ पे छोटा हो गया है। अभी आप M15 से, अगर ये भी आपको इतना भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे आप, M15 से M1 में चले जाओ, लेकिन वो बहुत पीछे हो जाएगा, इस चार्ट पे शायद मिले ही ना। लेकिन M15 से ना M1 पे जाके सेम वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है और इसी तरह से ट्रेड करनी है। मैं अभी ना आपको कोई रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से उठा लें जी। ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप था, यहाँ पे आई IRL फेयर वैल्यू गैप टैप किया मार्केट ने। यहाँ से हम किधर शिफ्ट होंगे? M15 में। यहाँ पे आके हमने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अभी अगेन यहाँ से कोई फेयर वैल्यू गैप, कोई IRL या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, यहाँ से हमने एंट्री लेनी है। ठीक है, अभी आपने फेयर वैल्यू गैप पढ़ा है तो मैंने सिर्फ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ही ड्रा किया, बाकी चीज़ें भी होती हैं जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, रिजेक्शन ब्लॉक एंड लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अभी आपने सिर्फ फेयर वैल्यू गैप IRL को पढ़ा हुआ है, मैंने वही यहाँ पे ड्रा किया MSS। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप हुई, MSS हुआ। क्यों क्यों ये MSS सही हुआ? क्यों यहाँ से हम बाय गए? क्योंकि हम 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप से बाय जा रहे हैं। अगर आप रैंडमली यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट उठा के देखते, ये आज लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, तो हमें तो यहाँ से बाय जाना चाहिए था। ऐसा ही है ना? लेकिन नहीं, रैंडमली नहीं देखना आपने। आपने की लेवल्स पे देखना है। की लेवल क्या है? हायर टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप्स, हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, वो आगे हम स्टडी करेंगे। यहाँ से हम ट्रेड उठाएंगे, नीचे स्टॉप लॉस और ऊपर वाली जो लिक्विडिटी है ये टारगेट। करीब तरीन लिक्विडिटी यही थी, ये वाली, ऐसे। तो ये हमारा टारगेट सही है, क्लियर है। अभी आप और देखें, अब यहाँ पे जब आई ना मार्केट 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में, आप M1 में चले जाएं, आपको और सेफ एंट्री मिल जाएगी। ये आ गए जी M1 में। हम यहाँ पे आके ना M1 पे मार्केट ने टैप किया इस जगह पे, तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हमारा प्रॉपर नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ जाके हुआ, इस जगह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हमारा। नहीं सॉरी, यहाँ से हो गया। ठीक है, ये हो गया जी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमारा। और ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्यों रियल है? क्योंकि ये 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में हुआ है M1 में आके। ठीक है, ये कौन कौन से टाइम फ्रेम अलाइन करना है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप होगा वहाँ से हम एंट्री ले लेंगे। ठीक है, अब ये फेयर वैल्यू गैप था ये वाला, और ये नीचे ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ से हमने एंट्री ले ली। तो ऐसे अलाइन करना है, रेंडमली कहीं भी कुछ नहीं करना। अब टारगेट आप अपना ऊपर रख सकते हैं, ये वाला। स्टॉप लॉस अब आपका और छोटा हो गया है, ये वाला। ये काफ़ी ज़्यादा रेंज हुई है, लेकिन आपका जो स्टॉप लॉस है ना वो हंट नहीं हुआ। ये देखें,
सही है, क्लियर है। अभी ना हम डेली से देखते हैं, ठीक है? सेम चीज़ मैं आपको ना एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। अब डेली में किधर है जी? ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट यहाँ पे आके ना इस फेयर वैल्यू गैप में टैप हुई। अब यहाँ से हमने बुलिश होना है। मार्केट फेयर वैल्यू गैप में आई है। यहाँ से हम बुलिश अब देख रहे हैं। तो हम क्या चीज़ देखेंगे? यहाँ से सीधा H1 में चले जाएंगे। H1 में हम गए ना, यहाँ पे सिंपल वही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा एंड देन हमने एंट्री ले ली। सही है। क्यों यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा? क्योंकि यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप था। यहाँ पे अगर हम आए ना जब 1 आवर में, यहाँ पे और रिफाइन हो गया ये फेयर वैल्यू गैप। हमारा जो लेवल था ना वो और छोटा हो गया। जितना छोटा लेवल उतना कम स्टॉप लॉस। अब H1 से हम किधर जाएंगे? M5 में। M5 में आ गए हम। अब यहाँ पे आके ना हमने मार्केट सेक्टर शिफ्ट देखना है और उस हिसाब से एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे जो मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ ना हमारा, वो इस जगह पे जाके हुआ। ये सारी रेंज है बीच में। यहाँ से मार्केट सेक्टर शिफ्ट हुआ। अब यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप है वहाँ से हम ट्रेड लेंगे और ऊपर वाली लिक्विडिटी हमारा टारगेट। समझ आ गई? तो मैं आपको बताता हूँ टाइम फ्रेम कैसे अलाइन करने हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वीकली टू 4 आवर, 4 आवर टू M15, सॉरी M15 और M15 टू M1। एक ये हो गया हमारा। इसको कैसे चेक देखना है कि अगर वीकली का की लेवल है, H4 का स्ट्रक्चर देखना है, M15 में आगे एंट्री लेनी है। 3 टाइम फ्रेम्स आप अलाइन कर लें। वैसे ज़्यादातर जो लोग हैं वो 2 करते हैं, लेकिन हम 3 कर लेंगे क्योंकि हमें और कम रिस्क चाहिए। अब 4 आवर का स्ट्रक्चर है, हम M15 का स्ट्रक्चर देखेंगे, M1 में एंट्री लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वीकली का की लेवल है, H4 का स्ट्रक्चर देखा, देन H4 के की लेवल में से M15 का स्ट्रक्चर देखा और M1 में आके एंट्री ली। नहीं समझ आ रही ना? समझाता हूँ। ये वीकली है। अब हम ना सेल साइड वाला देखते हैं, ठीक है? ये वीकली का सेल साइड वाला IRL है, IRL टू ERL। IRL में मार्केट ने टैप किया सेल साइड वाले। अभी हम यहाँ से डाउन डाउन की ट्रेड देखेंगे। तो वीकली से हमें किधर आना है? H4 में। H4 में हमने आके क्या देखना है? स्ट्रक्चर देखना है। लेकिन H4 भी एक हायर टाइम फ्रेम है, वहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे प्रॉपर। अगर तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ऐसी कोई चीज़ देखेंगे वो हमें सही नहीं मिलेगी, बहुत देर के बाद ट्रेड मिलेगी। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, देन अगेन मार्केट इस यहाँ पे आई, यहाँ से हमने ट्रेड मिलेगी। ये तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है ना, तो इसलिए अब ये वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। वीकली के फेयर वैल्यू गैप में से ना हमने इसको यहाँ से डाउन गई मार्केट और ये एक 4 आवर का एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया। तब हम वीकली वाले को ना मिटा देंगे, खत्म कर देंगे इसको। अभी हमारे पास 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप आ चुका है। 4 आवर वाले फेयर वैल्यू गैप से हम किधर जाएंगे जी? M15 में। अब हमें सेम उसी जगह पे ना M15 का फेयर वैल्यू गैप मिल गया। अब यहाँ से आगे हमने एंट्री लेनी है। सॉरी, हाँ, ये सेम इसी जगह पे ना M15 का भी फेयर वैल्यू गैप है। अब ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना, ये वाला, यहाँ पे आई मार्केट,
नीचे से यहाँ आई, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट को टच किया और अगेन M15 में एक फेयर वैल्यू गैप बना। अब हम यहाँ से ना ट्रेड ले सकते हैं, यहाँ से स्टॉप लॉस यहाँ भी रख सकते हैं और इसके ऊपर भी रख सकते हैं। ज़्यादा सेफ फेयर वैल्यू गैप ये वाली कैंडल इसके ऊपर रखें। और टारगेट आपका कौन सा है जी? अब यहाँ पे देखें तो लिक्विडिटी करीब तरीन किधर है, ये वाली है, ये ऑलरेडी स्वीप है, ठीक है। इसके नीचे कौन सी है, ये वाली। इसके नीचे कौन सी है, ये वाली। आप ये वाली रख लें। ये आपकी ना प्रॉपर होगी जी ट्रेड, सही है, क्लियर है। अब आप M15 से ना यहाँ पे M1 में भी जा सकते हैं। अगर जाने हुआ तो मैं आपको ना जाके बताता हूँ। अब देखें ना कैसे मैं वीकली से H4 से M15 और M15 से अब M1 में आया हूँ। नहीं, ये नहीं होगा। तो आपको ना इस तरह से होना है। तो मैं आपको ना किसी और चीज़ का दिखा देता हूँ, ठीक है। ये BTC है। वीकली में यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। डेली में चलते हैं, शायद कुछ मिले। हाँ, सॉरी, डेली वाला मैंने आपको बताया ही नहीं है। 4 आवर का पहले चेक कर लेते हैं। ये हर पेयर पे सेम ही प्राइस मूव करती है। ऐसा नहीं है ये बिटकॉइन पे वर्क करेगा, उस पे नहीं करेगा, उस पे नहीं, सब पे सेम चीज़ें वर्क करती हैं। ये 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। चलो छोड़ो उसको। यहाँ पे आई ना मार्केट, इस जगह पे ना टैप किया आके, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ पे आके टैप किया। 4 आवर से किधर जाना है, M15 में। अब M15 में आके हमने क्या देखना है जी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब यहाँ पे कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, सही है। अभी एंट्री हमारी कहाँ से बन रही है, ये फेयर वैल्यू गैप है पूरा प्रॉपर। इसमें हल्का सा टैप किया मार्केट ने और डाउन। बिटकॉइन की थोड़ी सी वॉलेटाइल मार्केट है, थोड़े से लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं देती। होना ये चाहिए था ना कि ये प्रॉपर इसमें ऐसे आए, यहाँ तक आए कम अज कम, एंड देन यहाँ से जाए, लेकिन जस्ट टच किया, यहाँ पे जस्ट टच किया एंड डाउन। लेकिन देखें तो हुई वही सेम चीज़ है। मार्केट की लेवल में टैप किया 4 आवर वाले, M15 में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ एंड देन M15 के फेयर वैल्यू गैप में टच करके गई है। थोड़ी सी यहाँ से डिफरेंट हुई है, थोड़ी सी चीज़ें जो है ना, थोड़ी सी ट्रैपिंग हुई है, लेकिन हुई सेम चीज़ है। इसलिए कहते हैं प्राइस इज फ्रैक्टल, सही है। अब इधर से यहाँ पे M1 में चले जाएं तो वहाँ पे भी आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के ट्रेड ले सकते हैं। चलें चलते हैं। ये है जी, ये 15 मिनट का फेयर वैल्यू गैप था, अब M1 में आ गए हम। यहाँ पे हमने क्या देखना है, M1 का कोई की लेवल है यहाँ पे। ये एक फेयर वैल्यू गैप है M1 का, लेकिन इसमें मार्केट ने टैप नहीं किया तो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। इसके नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप है, उसमें टैप किया है। अब यहाँ हमने प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है और एंट्री लेनी है, सही है। लेकिन M15 का जो फेयर वैल्यू गैप था ना, उसमें ना यहाँ आके इस जगह आके टैप हुई है मार्केट, ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब इस जगह पे कोई की लेवल होगा ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस फेयर वैल्यू गैप है, सही है। और साथ में ये क्या हुआ, इंड्यूसमेंट हो गई। इंड्यूसमेंट क्या होती है वो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में
प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है, बताया हुआ है। अब यहाँ से हम एंट्री लेंगे जी, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री मिल गई आपको। ये स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर रख लें। ये इतना बड़ा मूव आप कैच कर सकते थे सिर्फ छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सही है, क्लियर है। इस तरह से ना 4 आवर से हम M15 में गए और M15 से M1 में गए। अगर आप कोई भी पेयर ट्रेड करते हैं ना तो उसमें जाके ऐसे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी, जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी ये तो हो गया ना वीकली टू वीकली वाला। एक और होता है जी, दूसरी साइकिल भी चलेगी ना, डेली टाइम फ्रेम, और ये भी किसी काम के हैं। मंथली टू डेली, डेली टू H1 और H1 टू M5। और इसी के साथ एक होता है, अगर M30 का आपको की लेवल मिल चुका है, M30 का की लेवल है, तो आपने M3 में आके स्ट्रक्चर देख के एंट्री ले लेनी है। सही है। मंथली तो डेली, डेली टू H1, H1 टू M5। अगर मंथली का देखूंगा तो वो चार्ट ही नहीं मिलेगा, तो डेली से स्टार्ट करते हैं जी। ये डेली का है। यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे भी डेली का फेयर वैल्यू गैप है। मैं सारे एक बार ही मार्क कर लेता हूँ ना, फिर इनको H1 में जाकर ट्रेड करते हैं प्रॉपर तरीके से। उसके बाद ये डेली का फेयर वैल्यू गैप है। सही है। डेली टू H1 में आ गए हम। यहाँ पे आके ना मार्केट टैप हुई। अब यहाँ पे आके आपने क्या देखना है, स्ट्रक्चर। वैसे यहाँ से अगर ऐसे ये लिक्विडिटी स्वीप होती, देन यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता ना, तो वो एक बेहतर था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे डायरेक्ट ना फेयर वैल्यू गैप्स बने, जैसा ये बना, इसको रिस्पेक्ट मिली। देन यहाँ पे एक बना छोटा सा, इसको आगे यहाँ पे आगे रिस्पेक्ट मिली। सही है। यहाँ आगे ना हम 1 आवर में, यहाँ पे हमने कोई फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है और उससे एंट्री लेनी है। ये फेयर वैल्यू गैप था, इसको रिस्पेक्ट मिली। अब यहाँ से M5 में हमने चला जाना है। ठीक है, ये M5 में आगे हमने एंट्री लेनी है, सिंपल सी बात है। एंट्री यहाँ पे कहाँ पे मिल रही है हमें, यहाँ पे। ये एक फेयर वैल्यू गैप है, इससे आप एंट्री ले सकते थे, लेकिन इसके कैंडल इसके बाहर क्लोज होगी ना, तो ये फेल हो गया। ये एंट्री आप मिस कराएं। अगला फेयर वैल्यू गैप ये बना, इसमें टैप हुई, ऊपर क्लोजिंग हुई, यहाँ से आप ले लें एंट्री। स्टॉप लॉस यहाँ नीचे, और टारगेट आपने लिक्विडिटी किधर है, ये वाली, बस ये। सही है। ऐसे ना आपने ट्रेड लेनी है। अब अगेन जो था ना फेयर वैल्यू गैप, उसमें 1 आवर में हम चलते हैं। अगेन इस जगह पे आके टैप हुई मार्केट। अब यहाँ पे सिंपल आप देखें तो ये FVG बना, इससे आप ट्रेड ले सकते हैं। कहाँ जाके, M5 में जाके।
ये आ गया जी M5, सेम वही जगह है। यहाँ पे आके टैप हुआ, इस जगह पे ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ हमारा। देन अगेन मार्केट इस FVG में टैप किया ऐसे, और ये यहाँ से हम एंट्री लेंगे। अभी करीब तरीन लिक्विडिटी किधर है जी, ये है। करीब तरीन तो ये वाली है, ठीक है, ये वाली, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए हम ये वाली टारगेट रखेंगे। ठीक है जी, इस तरह से ना टाइम फ्रेम्स को अलाइन करते हैं। डेली टू H1, H1 टू M5। एक और था जी, वो मैं यूज़ नहीं करता, M30 टू M3, वो भी सेम इसी तरह ही है, आप खुद उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं। मैं ये सारे टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ और टाइम फ्रेम्स को ऐसे यूज़ करते हैं। आई होप आपको ना अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं इंशाल्लाह आगे भी पोस्ट करता रहूँगा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस। ऐसा नॉलेज ना आपको बहुत कम लोग देते हैं फ्री में, सही है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना तो बनता है आपका। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं शायद प्रीमियम डिस्काउंट उसको डिस्कस करूँगा कि वो क्या चीज़ होती है।